पाक अफगान सरहद पर तालिबान और फितनाल ख्वारिज की एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज के भरपूर जवाब में कुर्रम एजेंसी पर तालिबान की कई पोस्टें जल उठी। सोवेत दौर के कई टैंक्स तबाह। पाक फौज ने 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शद्द जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। 200 से ज्यादा अफगान तालिबान और फितनाल ख्वारिज मारे गए। अफगान सरहद पर दुश्मन से मुकाबले में शहीद जवान के हवाई इलाके नवाब शाह में तदफीन। नमाज जनाजा के बाद मकीनों के पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बायस तुर्खम बॉर्डर तीसरे रोज भी हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद रहा। तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। तुर्खम बॉर्डर की बंदिश से दोनों ममालिक को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा। पेशावर हाईकोर्ट के बाद पार्टी चेयरमैन का हुक्म। गंडापुर का इस्तीफा मुस्तरद करने वाले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सरेंडर। 9 मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हलफ लेने के लिए सिंध हुकूमत के हेलीकॉप्टर में पेशावर वापसी। आज से पहर 4 बजे गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। असेंबली सेक्रेटेरिएट को तस्दीकी मुरासला इरसाल कर दिया। सहाफियों के सवाल पर मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने हलफ लेने से इनकार किया ही नहीं था। पहले भी कहा है कि हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं लेंगे। आज मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हुआ है। अभी चेयरमैन साहब के साथ आप बैठे हुए थे, कान में क्या कह रहे थे चेयरमैन आपको? तो अगर आपको बतानी होती तो फिर हम कान में बात नहीं करते। वजीर आला से गवर्नर हलफ ना लें। स्पीकर सुहेल आफरीदी से हलफ लें। पेशावर हाईकोर्ट की हिदायत। असद फैसल ने फैसला इंसाफ की जीत करार दे दिया। जुनेद अकबर का हुकूमत छीनने की कोशिश पर हर हद तक जाने का इंतबाह। मैं आज भी आपसे यही अपील करता हूं कि किसी ऐसे गैर जमहूरी काम का हिस्सा न बने। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आपने जो हमारा चीफ मिनिस्टर साहब के इलेक्शन में हिस्सा लिया। ये अलग बात है कि फिर बाद में बाइकाट की गई। गैर आईनी इक़दाम हुआ है तो उसमें ये ज़रूरी है कि हम उसको आइन के मुताबिक वो प्रोसीजर दोबारा हो और असम्बली में अगर इलेक्शन हो, इंतखाब हो सीएम का, तो वो आइन और कानून के मुताबिक। जमीयत उलमा इस्लाम ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त गुजार मौलाना लुत्फुर रहमान का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब गैर कानूनी होने का दावा। दरख्वास्त गुजार के वकील की अदम पेशी पर समाअत मुलतवी। टीएलपी के सरबराह साद रिजवी के घर पंजाब पुलिस का छापा। 14 करोड़ 44 लाख रुपए की पाकिस्तानी करेंसी, 6 करोड़ 34 लाख रुपए से जायद मालियत का तकरीबन 2 किलोग्राम सोना, 25 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद। पुलिस एक्ट और इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत जब्त की गई अशिया में जेवरात का इलाका, कीमती घड़ियां, जेवरात के अलावा कीमती घड़ियां और प्राइज बॉन्ड्स शामिल। तफसीलात जारी। पुलिस ने हाफिज साद रिजवी और अनस रिजवी का सुराग लगा लिया। दोनों रहनुमा अचानक मंजर-ए-आम से गायब हुए थे। पुलिस हुकाम ने दोनों की गिरफ्तारी अब महज थोड़े वक्त की बात करार दी थी। ताउन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। अपने आप को खुद पुलिस के हवाले करने पर तमाम जरूरी तिब्बी सहूलियात फराहम करने की पेशकश। मुरीद के एहतजाज के दौरान सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वाले अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 39 अफराद गिरफ्तार। साद रिजवी, उनके भाई और मजलिस शुरा के कई अराकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR में 33 से ज्यादा दफात शामिल।
मुरीदकी में मसली जमात के पुरतशद्दुद एहतजाज में पुलिस ऑफिसर शहीद और दर्जनों अहलकार जख्मी। क़यादत हुजूम को उकसाती रही। हुजूम ने पथराव किया, कीलों वाले डंडे और पेट्रोल बॉम्ब इस्तेमाल किए। पुलिस ने सानही से बचने के लिए शेलिंग और लाठी चार्ज किया। तसादुम में मजहबी जमात के 3 कारकुनान और 1 राहगीर जान बहक। हुकूमत का TLP वाक़े पर जाली खबरों के खिलाफ बड़े एक्शन का ऐलान। फेक न्यूज नेटवर्क बेनकाब, मरकजी किरदारों की फहरिस्त मुरतब कर ली गई। जाली वीडियोज और ऑडियोज की फोरेंसिक जांच शुरू कर दी गई। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. अमरीकी सदर, वजीर आजम और फील्ड मार्शल के मद्दाह। ट्रंप ने शहबाज शरीफ को अजीम रहनुमा और जनरल आसिम मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल करार दिया। ट्रंप का शहबाज शरीफ से गर्मजोश मुसाफहा। खिताब की दावत वजीर आजम के मुंह से अपनी तारीफें सुनकर ट्रंप खुशी से निहाल। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अमरीकी सदर को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. कैदियों की रिहाई के बाद गजा जंगबंदी का दूसरा मरहला शुरू होने वाला है। हमास ने यरगमालियों की लाशें हवाले ना करके वादा खिलाफी की। सदर डोनाल्ड ट्रंप का शिकवा। फलस्तीनी तंजीम को 2 टोक बता दिया कि हथियार फेंकना होंगे वरना सख्त कार्रवाई होगी। दुनिया को जन्नत बना पाऊं या नहीं, मगर लोगों की जिंदगी बेहतर बना दी। 2020 में अमेरिका का इलेक्शन धांधली ज़्यादा ना होता तो आज रूस और यूक्रेन जंग में बेशुमार अफराद ना मरते। सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा मुआहदे के बाद वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। जंगबंदी मुआहदे के बाद गजा के खंडरात फलस्तीनियों का नया इम्तिहान। घरों को वापस आने वाले इजरायली बमबारी से तबाह इमारतों का मलबा हटाने में लग गई। पानी के फराहमी के प्लांट की बहाली। अक़वाम मुत्तहिदा ने तामीर नौ पर $70 अरब लागत का तखमीना लगा दिया। इजरायली रुकावटों के बाइस जबरी कहत का शिकार फलस्तीनियों को इमदाद की फराहमी मुकम्मल तौर पर बहाल हो नहीं सकी। इजरायली कैद में शहीद 45 फलस्तीनियों की मैयतें गजा के अल-नस्र अस्पताल मुंतकिल। मजीद सैकड़ों फलस्तीनियों की लाशें अब भी इसराइल में मौजूद। रेड क्रॉस का इंकशाफ। हमास ने 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें हवाले कर दी। 18वां माली साल पाकिस्तान में मुआशी शरह नमू और महंगाई के मुकर्ररा हुकूमती अहदाफ हासिल न होने का खदशा। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी कर दिया। खैरपुर का इकोनॉमिक जोन दुनिया के बेहतरीन इकोनॉमिक जोन्स में शामिल है। सिंध का मुकाबला किसी दूसरे सूबे या शहर से नहीं, दुनिया से है। बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। महरूम तबका के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह करार। ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। हो सकता है कि ज्यादा बारिश और पानी की वजह से इरसा का फेडरल मेंबर सिंध से लगाने का कहा गया है। इरसा में वफाकी रुकन तो किसी भी सूबे से हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इरसा केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट में 26 न्यायी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज फिर से होगी। कमेटी के पास बेंचेस बनाने का इख्तियार है, फुल कोर्ट का नहीं। जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। पंजाब में नया कारोबार आसान। हुकूमत ने ई-बिज़ पोर्टल का आगाज कर दिया। सरमायाकारों को इजाजतनामे, लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन सहूलत दस्तयाब होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम। अमीर जमात इस्लामी कराची की क़यादत में टाउन चेयरमैन की वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से मुलाकात। टाउन्स को फंड्स फराहम करने और इदारों के मुंतखब नुमाइंदगान का जवाब दे बनाने का मुतालबा। वाटर कॉरपोरेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सड़कों की खस्ताहाली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आधे कराची को पानी दस्तयाब नहीं, वाटर कॉरपोरेशन की कारकर्दगी सिपर है। वक्त के अरकान की निशानदही।
कराची के इलाके कोरंगी 5 नंबर पर कोस्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जान बहक, 1 जख्मी। हैंडल कोस्टर के स्टैंड में अटक जाने से मोटरसाइकिल गिरी, दोनों दोस्त टायर के नीचे आ गए। बच जाने वाले अब्दुल राफी की वालिद से गुफ्तगू। कराची में अफगान कैंप के बेशतर घर खाली, 15,000 मुहाजिरीन में से 14,000 से ज्यादा वतन वापस चले गए। DIG वेस्ट ने अफगान कैंप की खाली होने वाली जमीन MDA को कब्जे में लेने के लिए खत लिख दिया। तुर्की और अजरबैजान के स्पीकर्स की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात, तालीम, सेहत, IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। मेहमान स्पीकर्स ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, अल्लामा इकबाल की फिक्री खिदमात को खिराज अकीदत पेश। पंजाब में टमाटर की कीमत 500 रुपए फी किलो होने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सख्त नोटिस, सब्जियों के नर्ख में कमी के लिए हिदायत जारी कर दी गई। लाहौर में गैर हुनरमंद मजदूरों की माहाना उजरत 40,000 रुपए मुकर्रर, यौमिया उजरत 1,538 रुपए होगी। हुनरमंद मजदूर की यौमिया उजरत 1,975 और माहाना तनख्वाह 45,945 रुपए मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। अदाकार मुस्तफा कुरैशी कराची की टूटी सड़क पर गड्ढे में गिर गए, सर फुटपाथ पर जा लगा, टांग में फ्रैक्चर। अल्लाह हुक्मरानों को अकल दे, वो शहर की सड़कें बनाते। मुस्तफा कुरैशी का पैगाम। कुत्तों की बहुतायत से शहरी बिलखुसूस स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान, इंतजामिया शहरियों को अजियत से निजात दिलाने में बुरी तरह नाकाम। सिंध हाई कोर्ट में कराची जू में मादा रीछ रानों के लिए नाकाफी इंतजाम का केस, अदालत ने जू इंतजामिया को 2 रोज में रानो रीछ को इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले करने का हुक्म दे दिया। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में घर में 1 करोड़ रुपए की डकैती, डाकू 20 तोले तलाई जेवरात, लाखों रुपए नकदी और 8 मोबाइल फोन्स लूट कर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में क़यादत की तब्दीली, जावेद बलवानी सदारत से मुस्ताफी, मोहम्मद रेहान हनीफ नायब सदर मुंतखब, मोहम्मद रजा सीनियर नायब सदर और आरिफ लखानी नायब सदर मुंतखब। एलामिया जारी। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गिल की PMDC रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस जारी न करने पर सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त, अदालत ने PMDC और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 7 नवंबर तक जवाब तलब। A young woman who's I'm not allowed to say it because usually it's the end of your political career if you say it. She's a beautiful young woman. Now, if you use the word beautiful in the United States about a woman, that's the end of your political career, but I'll take my chances. शर्म और शेख कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप की जानिब से इटली के खातून वज़ीर आज़म को खूबसूरत कहने की वीडियो वायरल। तुर्की के सदर एर्दोगान ने भी मेलोनी को अच्छी खातून करार देते हुए सिगरेट छोड़ने का मशवरा दे दिया। वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर को नोबेल इनाम देने के लिए नॉर्वे नाराज हो गया। ओस्लो में वेनेजुएला का सिफारत खाना बंद, सदर निकोलस मारिया कोरिना माचाडो को जादूगरनी करार देते रहे हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान लाहौर टेस्ट सनसनीखेज मरहले में दाखिल। खेल के तीसरे रोज 277 रन हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की 2 विकेटें 51 रन पर गिर गईं। मेहमान टीम को जीत के लिए मजीद 226 रन दरकार। मलेशिया में सुल्तान जोहर हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत का सनसनीखेज मुकाबला 3-3 गोल से बराबर। पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद वसीम येलो कार्ड मिलने पर भारत ने फायदा उठा लिया।
भारत की जूनियर हॉकी टीम ने सीनियर भारतीय क्रिकेटर्स को खेल के आदाब सिखा दिए। मलेशिया में पाकिस्तान के खिलाफ मैच से कबल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा। दोनों टीम से रिवायती हाई फाइव किया, गर्मजोशी के साथ हाथ भी मिलाए। और लाहौर थिएटर फेस्टिवल के 5वें रोज फॉक थिएटर पर मुकालमा, मोहब्बत और नफरत की कहानी पर मबनी ड्रामा द नॉट एंड एंटीगॉन में शुरका की गहरी दिलचस्पी। लोक फनकारों ने बाली जेटी, आलम लोहार और इनायत हुसैन भट्टी को खराज अकीदत पेश किया।